हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन इन दी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। चलो हम ना आज की रीडिंग में ये देखने वाले हैं कि आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है और उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। अगर वो नेक्स्ट एक्शन लेंगे तो नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, वो भी हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा उनकी करंट फीलिंग्स पे ही होगा। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आपके पार्टनर की आपको लेकर इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या है। आपको लेकर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। लेट्स सी। I just want you to be happy. I just want you to be happy का कार्ड आया है सबसे पहले। I just want you to be happy। और देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। I want to have kids with you. Okay. I'm afraid of losing you. You are beautiful. No other compares to you. I'm sexually attracted to you. And I want to touch you. And bottom of the deck में I wish we could be together right now. Okay, बहुत ही रोमांटिक एनर्जी निकल के आई है। चलो कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, उसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में, नीचे कमेंट में, फर्स्ट कमेंट में भी मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, ये एनर्जी क्यों आई है? आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो मुझे ना यहाँ पे ऐसा लग रहा है, सैक्रिफाइस वाली एनर्जी लग रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत खिंच रहे हैं आपकी तरफ, बहुत इच्छा हो रही है आपके साथ रहने की, आगे बढ़ने की, आपको प्यार देने की, या आपके साथ प्यार एक्सपीरियंस करने की। बट एट द सेम टाइम अगर आपकी कोई मजबूरी है, या अगर आप उन्हें बोल दोगे ना अगर एक बार कि नहीं मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे परेशान मत करो, ये पर्सन आपको परेशान नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए ख़त्म हो जाएगी, फीलिंग्स तो रहेगी, और मुझे लगता है इस पर्सन की फीलिंग्स तो बढ़ती ही जाएगी वक्त के साथ, लेकिन ये आपको परेशान नहीं करना चाहते। देखो, अगर इस पर्सन के पास आपके खिलाफ अगर कोई चीज़ होगी ना, फिर भी ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि दे लव यू। वो बस आपको खुश देखना चाहते हैं, वो कभी भी आपको दुखी नहीं देखना चाहते। ओके, आपकी खुशी बहुत मैटर करती है, उनकी खुद की खुशी से भी ज़्यादा उनके लिए अब आपकी खुशी मैटर करती है। तो हाँ, उनको आपके लिए बहुत पैशन फील हो रहा है, बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है, आपके साथ वो रहना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट आपको परेशान करके नहीं। ठीक है, तो आप ना इस पर्सन को जो आपके मन में जो सच है वो दिखाओ। ठीक है, अगर आप सच में रहना चाहते हो इनके साथ तो वो शो करो, अगर आप नहीं रहना चाहते या नहीं रह सकते तो वो दिखाओ, क्योंकि ये आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको फोर्स नहीं करेंगे, आपको कभी ये जैसे होता है ना, कुछ लड़के लड़कियां ऐसी होती है कि नहीं तुम मेरे हो, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो देखो मैं तुम्हारे घर पे बता दूंगा, ये कर दूंगी, वो कर दूंगा। ये पर्सन ऐसे नहीं है। ठीक है, ये आपके वेलविशर है, ये सिर्फ और सिर्फ प्यार करते हैं आपसे, और आपको एक भी % परेशानी नहीं देना चाहते। मुझे नहीं पता इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया हो सकता है बहुत बुरा, आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव भी किया हो सकता है, लेकिन अभी की इनकी जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ वो यही है कि बस आपको खुश देखना चाहते हैं, चाहे फिर वो अपने साथ हो या आप अगर आप उनके साथ हो तो भी वो आपको खुश देखना चाहते हैं, नहीं हो तो भी खुश देखना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू हैव किड्स विथ यू, मतलब अनकंडीशनल हो गई है इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। देखो इनकी इच्छा क्या है आपके साथ बच्चे पैदा करना। इनको लगता है कि इतना तो मैं डिज़र्व करता हूँ ना, या इतना तो मैं डिज़र्व करती हूँ ना कि हम एक साथ बच्चे पैदा करें। इनको बहुत इच्छा है गाइस, सच बता रही हूँ, इनको बहुत इच्छा आपके साथ बेबी करने की। ओके,
नहीं क्यों, बट इस पर्सन को लगता है कि मुझे कुछ तो एक प्यार का एक क्या कहते हैं तोहफा तुम्हारी तरफ से मिलना चाहिए। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ नहीं भी रहना चाहते हो ना, मुझे एक बच्चा देकर जाओ। बट उनको नहीं पता ना कि बच्चा पैदा करना इज़ नॉट लाइक हलवा थोड़ी ना होता है भाई। तो बट हाँ, इनकी ख्वाहिश है, इनकी दिली ख्वाहिश है, इनकी इच्छा है कि अगर आप दोनों के का एक बच्चा होता और वो निशानी प्यार की उनके पास होती तो कितना अच्छा लगता उन्हें। उनको आपसे ये चीज़ सच में बहुत उम्मीद रखते हैं। और सोचो उनको कितनी खुशी होगी अगर आगे जाके आप लोगों की शादी होती है और आपसे उन्हें बच्चा होता है, तो उनकी इतनी बड़ी ख्वाहिश आप पूरी करोगे तो सोचो हाउ हैप्पी दे विल बी। मतलब उनसे खुश इंसान ही नहीं होगा इस दुनिया में। ओके, उनको लगता है कि वो डिज़र्व करते हैं, यू नो, आपकी तरफ से कोई अनमोल तोहफ़ा जैसे बच्चा वो डिज़र्व करते हैं। सी मैं ये नहीं बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं है ना कि सारे लड़के ही वीडियो लड़कियाँ ही वीडियो देख रही है, नहीं, लड़के भी वीडियो देख रहे होंगे। बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि ये ख्वाहिश आपकी भी हो सकती है, मे बी अगर आप लड़के हो, मे बी आप अपने पार्टनर की तरफ से बेबी चाहते हो। ठीक है, सो या आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग, या मे बी आपकी जो गर्लफ्रेंड या जो है पार्टनर, फीमेल पार्टनर, वो आपके साथ बच्चे चाहती है। आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू। बट इससे देखो, इससे पता क्या चलता है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं और सीरियस है, दे आर वेरी सीरियस। वो फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, बच्चे तक का अगर सोच रहे हैं मतलब फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। बच्चा ऐसे ही नहीं हो जाएगा ना, शादी करनी पड़ेगी, अगर लीगली करना है तो शादी करनी पड़ेगी, फिर बच्चा होगा ना। सो या कितना रोमांटिक और कितना वाओ, बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू की एनर्जी क्यों है? आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू, द मून। ओके, डर है गाइस, इनके मन में डर बैठ चुका है कि ये आपको खो देंगे। बहुत डरते हैं, आपको खोना इज लाइक मतलब खोने के ख्याल से भी डरते हैं, बहुत डर लगता है इन्हें, इस सोच से भी डर लगता है। एंड अभी भी मुझे उनकी एनर्जी वही लग रही है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि वो आपको खो देंगे। ओके, और ये डर उनको दिन रात सता रहा है, स्पेशली नाइट टाइम ऐसा होता है जहाँ पे ये पर्सन इसी ख्याल में खोए होते हैं, इसी डर में जी रहे होते हैं। ओके, ये बहुत ज़्यादा मायूस होते हैं सोच के, मतलब इनको दुनिया में किसी और चीज़ से डर नहीं लगता, उतना डर उन्हें आपको खोने से लगता है। उनको लगता है आपको खो दिया ना तो कुछ कीमती खो देंगे वो अपनी ज़िंदगी में, नहीं खोना चाहते आपको। और मुझे लगता है कि प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं किसी तरह से, आपको अपने करीब बांध के रखना चाहते हैं। सोच गाइज में ट्रस्ट में, अगर मैं ये बोल रही हूँ ना आपको कि ये सोच के भी डरते हैं कि आपको खो देंगे, ये सोच भी उन्हें डराती है। तो सोचो कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इस पर्सन की। यू आर ब्यूटीफुल की एनर्जी क्यों है? यू आर ब्यूटीफुल, द स्टार। आप इनको पता है इतने ब्यूटीफुल लगते हो, ऐसा नहीं कि आपसे खूबसूरत चेहरे नहीं है इनके आसपास, बट आप ही इनको खूबसूरत लगते हो सबसे ज़्यादा। ये आपके बाहर की ही खूबसूरती की बात नहीं कर रहे हैं, ये आपके अंदरूनी खूबसूरती की बात कर रहे हैं कि आप अंदर से भी कितने ब्यूटीफुल हो, कितने प्यारे हो, कितने लविंग हो, कितने जनरस हो, कितने गिविंग हो। यस, आप इनको एक स्टार की, आप में एक होप नज़र आती है इनको, आप एक स्टार की तरह नज़र आते हो इनको। ओके, इनको लगता है कि आप बहुत मतलब आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। सो वो ब्यूटीफुल आपके ब्यूटी को नहीं बोल रहे, आपके लुक्स को नहीं बोल रहे हैं, ये ब्यूटीफुल कह रहे हैं आपको एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग भी, कि आप कितने ब्यूटीफुल हो। ओके, नो अदर कंपेयर्स टू यू की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? नो अदर कंपेयर्स टू यू, द फूल। सच बता रही हूँ गाइज, इस पर्सन के सामने अगर आपसे बेहतर भी कोई आ जाए ना, ये उस तरफ देखते भी नहीं है, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि इनको पता है कि आपके जैसा वो पर्सन हो ही नहीं सकता। ठीक है, आपसे ब्यूटीफुल कोई हो सकता है, लेकिन आपकी जो अंदर की ब्यूटी है, आप जो इंसान हो जिस तरह के, वो तो कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता। उनको लगता है उस लेवल पे ही नहीं कोई पहुंच सकता, क्योंकि आप यू आर लाइक मतलब आप यहाँ हो,
आप तक कोई नहीं पहुंच सकता इस लेवल पे। ओके, इसीलिए इस पर्सन को किसी के आने से, किसी के आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल होने से, आपसे बेहतर होने से फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये देखते भी नहीं, इनका ध्यान भी नहीं जाता है। ओके, क्योंकि इनको आपकी पोटेंशियल पता है, इनको आप क्या हो बहुत अच्छे से पता है। ओके, हाँ, ये आपको कभी कभी इग्नोर करते हैं, कभी कभी आपसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बात नहीं करते हैं, सब कुछ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिप्लेस कर देते हैं किसी और से, क्योंकि उनको भी पता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके जैसा कोई है ही नहीं, आपकी जगह पे कोई आ ही नहीं सकता, आपकी जगह कोई ले ही नहीं सकता उनके लाइफ में, तो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। आई एम सेक्शुअली अट्रैक्टेड टू यू की एनर्जी क्यों है? आई एम सेक्शुअली अट्रैक्टेड टू यू। गाइज, इस पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन फील हो रहा है आपके लिए, लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन फील हो रहा है इस पर्सन को आपके लिए, तो उनके दिमाग में ये ख्याल भी आ रहा है कि क्या मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ सेक्सुअल अट्रैक्शन है? क्या मैं तुमसे, मतलब वो खुद से ही कभी कभी सवाल पूछने लग जाते हैं कि डू आई रियली लव यू, या मुझे सिर्फ तुम ब्यूटीफुल लगते हो, या सेक्सुअल अट्रैक्शन फील होता है, या तुम एक अच्छा इंसान हो इसलिए पसंद हो। मतलब वो खुद को ही क्वेश्चन कर रहे हैं, खुद को ही डाउट कर रहे हैं कि यार तू उससे प्यार करता है या तू उसकी बॉडी से प्यार करता है, तो सेक्सुअली उसकी तरफ अट्रैक्टेड है सिर्फ, या तू उससे सच में प्यार करता है। ठीक है, बट वो पूरी तरह से श्योर हो जाना चाहते हैं कि वो आपके बॉडी से नहीं या सेक्सुअली नहीं अट्रैक्टेड है आपसे, सिर्फ वो आपके दिल से, आपकी पर्सनालिटी से, आपके कैरेक्टर से प्यार करते हैं। आई वॉन्ट टू टच यू, ये एनर्जी क्यों है? आई वॉन्ट टू टच यू, अगेन सेक्सुअल अट्रैक्शन वाली ही एनर्जी है। आपको छूना चाहते हैं और फील करना चाहते हैं, लेकिन मे बी खुद को ना, ये पर्सन, या तो आप दोनों के बीच में दूरी आ गई है किसी वजह से, या तो आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, या आप उनसे दूर भाग रहे हो, या तो वो ही आपसे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि मुझे एक दीवार दिख रही है। ओके, या उनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ नामुमकिन लग रही है, वो आपको बहुत बेसब्री से छूना चाहते हैं, लेकिन मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। हो सकता है कि वो पॉसिबल नहीं है किसी वजह से, तो उनको वो बेचैनी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। ओके, तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, आने वाले समय में ये पर्सन आपसे मिलेंगे आपको, और जब मिलेंगे मुझे लगता है आप दोनों के बीच में डेफिनेटली फिज़िकल एक इंटीमेसी हो सकती है, क्योंकि बहुत क्रेव कर रहे हैं ये आपको ना, सीने से लगाना चाहते हैं, लाइक लिटरली आपको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं पकड़ के। ओके, इनकी बहुत इच्छा हो रही है कि काश हम अभी साथ होते, काश हमने एक दूसरे पे गिव अप नहीं किया होता, या काश ये सिचुएशन नहीं आई होती, काश मैंने ये गलती नहीं की होती। तो काश वाली एनर्जी है कि काश हम साथ होते, मतलब एंड ऑफ द स्टोरी यही है उनकी कि काश हम साथ होते, काश हमारे बीच ये दूरियां ना आती, काश हम ये होता, काश वो होता, काश ये काश वो। तो गाइज, मुझे एक चीज़ तो दिख रही है यहाँ पे कि आने वाले समय में ये पर्सन, अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो बहुत जल्दी अनब्लॉक करेंगे। और देखो, मुझे एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि जब नेक्स्ट आप दोनों की बातचीत होगी या फिर मिलोगे तो फिज़िकल इंटीमेसी होने वाली है। ओके, स्पेशली अगर बहुत टाइम से नहीं मिले हो तो, क्योंकि ये पर्सन को उस बात की क्रेविंग बहुत हो रही है। ठीक है, तो आप उनको गलत मत समझना। देखो, कोई आपसे फिजिकल हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सिर्फ फिजिकली चाहिए। प्यार करने वाला इंसान भी तो फिजिकल होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से शादी करते हो, आपको उनसे प्यार हो जाता है तो फिजिकल होते ही हो ना। इसका मतलब थोड़ी ना ये है कि वो आपके हस्बैंड या वाइफ आपसे प्यार नहीं करते, ऑब्वियस है यार। ठीक है, तो गलत मत समझना इस पर्सन को। डेफिनेटली मुझे लगता है ये पर्सन ट्रैक पे आ रहे हैं, और अगर आपको इसके अलावा भी ऐसा लग रहा है कि पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए आपको और पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लेनी चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो। कोई कैंडल स्पेल करवाने हैं आपको अपने रिश्ते के लिए, वो भी करवा सकते हो। कोई यंत्र लेना है वो ले सकते हो। कोई स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली जैसा कुछ बनवाना है मुझसे, वो भी आप ले सकते हो। और क्रिस्टल्स भी ले सकते हो। ठीक है, मैंने खुद भी पहने हुए हैं, आप देख सकते हो। तो आपको भी कोई क्रिस्टल्स लेने हैं तो आप ले सकते हो। मैं आपको आज एक न्यू लॉन्च दिखा देती हूँ। देखो, मेरे पास वैसे तो करियर के लिए बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं अलग अलग, लेकिन ये क्रिस्टल ऑल इन वन है। अगर आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, जॉब ढूंढ रहे हो, कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई बिज़नेस करना चाहते हो या ऑलरेडी कोई बिज़नेस कर रहे हो, तो ये ऑल इन वन करियर ब्रेसलेट है।
ठीक है। ये आपके लाइफ में बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ और करियर ग्रोथ लाएगा। तो अगर आपको भी ये ऑल इन वन करियर ब्रेसलेट लेना है, दो तीन पहनने से अच्छा है ना कि आप एक साथ एक ही पहन लो, जिसमें 2-3 क्रिस्टल्स के फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक नया लॉन्च था जो मैंने आपको दिखा दिया। और एक दिखा देती हूँ, अगर आप पैसा, गुड लक, करियर सब कुछ ही चाहते हो एक साथ, तो ये इससे भी ऊपर ये क्रिस्टल है। अगर आप पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हो, कॉन्फिडेंस भी चाहते हो, करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी चाहते हो, करियर ग्रोथ भी चाहते हो, फाइनेंशियल ग्रोथ भी चाहते हो, गुड लक भी चाहते हो, तो ये और एक ब्रेसलेट है मेरे पास, ऑल इन वन मनी ब्रेसलेट। ठीक है, ये ऑल इन वन सिर्फ करियर ब्रेसलेट है और ये ऑल इन वन मनी ब्रेसलेट, या इसको धनयोग ब्रेसलेट भी आप कह सकते हो। तो ये एक न्यू लॉन्च है। और एक दिखा देती हूँ मैं, ये सारे मैं आपको नए लॉन्च जो हुए हैं वही दिखा रही हूँ। फिर ये है मल्टी हीलिंग ब्रेसलेट। अगर आप अपनी हेल्थ, ब्यूटी, अपने सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, गुड लक अट्रैक्ट करना चाहते हो, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करना चाहते हो, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हीलिंग चाहते हो, तो ये मल्टी हीलिंग ब्रेसलेट है। मतलब अगर आप 10 ब्रेसलेट्स नहीं अलग अलग पहनना चाहते, जैसे एमेथिस्ट, मूनस्टोन, रोज क्वार्ट्ज, तो आप ये मल्टी हीलिंग ब्रेसलेट ले सकते हो। ठीक है, और एक पायल दिखाती हूँ मैं। ओके, ये है पायराइट की पायल। अगर आप लड़की हो, पायल पहनते हो, तो ये पायल देखो, आप फैशन के लिए दूसरे पायल वगैरह पहनते ही होंगे ना, तो उससे बेटर है कि आप ये वाली पायल पहन लो। इस पायल से क्या होगा, आप मनी अट्रैक्ट करोगे। ओके, ये मनी अट्रैक्शन के लिए है, ये पायराइट की पायल है। ठीक है, ये क्रिस्टल है। ओके, तो ये ज्वेलरी की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो, पायल की तरह आप इसको पहन सकते हो, और देखोगे कि आप कैसे मनी को अट्रैक्ट करोगे, और फैशन की फैशन भी हो जाएगी और मनी भी अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आती है, देख लो। ठीक है, और उसके अलावा आपको एक साथ प्यार और पैसा दोनों अट्रैक्ट करना है, तो ये एक कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट लॉन्च किया है मैंने, जिसमें प्यार और पैसा दोनों अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। ठीक है, तो बहुत सारे मैंने आज आपको क्रिस्टल्स अलग अलग तरीके के दिखा दिए जो मैंने नए लॉन्च किए हैं। तो आपको अगर लेना है इसमें से कोई तो ले सकते हो। करियर के लिए आपके पिरामिड लेना है अपने डेस्क पे रखने के लिए, तो ये भी ले सकते हो, इससे भी अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करोगे आप। और अगर सारे चक्रास आप अपने हील करना चाहते हो, सारे इश्यूज़ को एक साथ सॉल्व करना चाहते हो, 7 चक्रा पिरामिड भी है। तो गाइस बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, आप अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से मेरी टीम से बात करके या रीडिंग लेके रेमेडी ले सकते हो। ठीक है, और हाँ, 31 तारीख को अगेन बता रही हूँ, ब्लू मून स्पेल करने वाली हूँ मैं, जो बहुत रेयर होता है। ऐसा जो दिन होता है वो बहुत सालों बाद आता है, तो जल्दी जल्दी बुक कर लो स्पेल। आपको सारी डिटेल स्पेल की, क्रिस्टल्स की, यंत्र की, स्पेल जार, स्पेल ऑयल्स, मैं आपको एक स्पेल जार दिखाती हूँ। मेरे क्लाइंट का अभी मैंने बना के रखा था स्पेल जार, अच्छा हुआ मेरे साइड में ही पड़ा हुआ था। तो ये देखो, ये करियर विश फुलफिलमेंट के लिए, मतलब आपकी कोई विश है करियर को लेकर स्पेशली, तो आप ऐसा एक स्पेल जार बनवा सकते हो। मतलब विश फुलफिलमेंट स्पेल जार बेसिकली है ये, लेकिन करियर के लिए है। उन्होंने अपने करियर को लेकर एक स्पेसिफिक विश के लिए इसको बनवाया है। और गाइज ट्रस्ट मी, ये इनका सेकंड स्पेल जार है। इनकी एक विश ऑलरेडी पूरी हो चुकी है और ये दूसरा उन्होंने इसलिए बनवाया है मुझसे। और ये बहुत ही लॉयल कस्टमर है मेरी, इनको इतना बेनिफिट हुआ है कि इन्होंने अपने सारे खानदान के लिए चीज़ें ली है। ओके, और सबको ये रेकमेंड करते हैं, क्योंकि देखो कैसे होता है ना कि आप चीज़ें लेने के लिए कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन एक ही वो इंसान होता है जिसके हाथ में वो जादू होता है। तो आप अभी समझ लो क्या मुझे बोलना है। बाकी मुझे नहीं पसंद खुद की बड़ाई करना, इसलिए मैं आपको इनडायरेक्टली बता रही हूँ। तो बाकी कैसे आपको रीडिंग लगी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ा था, क्वेश्चंस पूछे थे, तो मैं आपको आज एक क्वेश्चन पिक करूँगी रैंडमली और उसका जवाब देती हूँ। ओके, तो मैंने क्वेश्चन पिक किया है पूजा का। हाय पूजा, मेरा नाम भी पूजा है। और उन्होंने क्वेश्चन पूछा है उनके बॉयफ्रेंड प्रणीत को लेकर कि क्या प्रणीत उनके लाइफ में वापस खुद आएगा या उन्हें खुद ट्राई करना पड़ेगा उनको वापस अपने लाइफ में लाने के लिए। चलो पूजा के लिए क्वेश्चन ले रही हूँ, आप भी अपना क्वेश्चन लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। बट आप अगर चाहते हो मैं आपका क्वेश्चन पिक करूँ तो वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो अपना जो भी क्वेश्चन है, और हाइप कर दो वीडियो को। ठीक है, चलो पूजा प्रणीत,
वाओ, 4 of Wands, पूजा कॉन्ग्रेचुलेशंस, कार्ड्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। 10 of Cups, ओ माय गॉड, 10 of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ कप्स। वाओ, प्रणीत आपके लिए बहुत इंटरेस्टेड है, सबसे पहली बात बता दूं, ये बहुत इंटरेस्टेड है प्रणीत। पूजा प्रणीत आप में बहुत इंटरेस्टेड है, ये आपको लेकर बहुत सीरियस है, शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। ये पुराने दिनों को बहुत मिस कर रहे हैं जो टाइम स्पेंड किया था इन्होंने आपके साथ। मे बी आप दोनों ने शादी वादी के सपने वपने भी देखे हैं, तो या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी और इनकी शादी फिक्स हुई थी, या कुछ ऐसी बातें सीरियस कुछ चीज़ें आगे बढ़ी थी। तो यस, ये आज भी आपसे शादी करने की उम्मीद रखते हैं और रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ये खुद ही आएंगे आपके पास। मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है कि 4 हफ्ते लग सकते हैं, ओके, या 1 महीना लग सकता है वापस इनको आने के। आप मत जाओ, इनको खुद आने दो आपके पास वापस। और हो सकता है ये शुरुआत में एक फ्रेंडशिप का ऑफ़र रखे आपके पास, ठीक है, एकदम से नहीं कोई ऑफ़र रखेंगे, धीरे धीरे ये चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं। बट हाँ, आगे जाके शादी के भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है पूजा, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस पूजा, आपका क्वेश्चन का आंसर मैंने कर दिया है। आप भी चाहते हो तो आप भी अपने क्वेश्चंस लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपका, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम मैं आपका जवाब दे दूँ। तो मिलता है अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।